हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपको ये स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि विंग के साथ हमारा लांजान इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा रहता है। उसके बाद लांजान को ऐसा लगता है कोई उसे तो हिला रहा है करके, तो लांजान अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि हमारा विंग आगे खड़ा है और वो जो कुछ भी अभी देख रहा था ना, वो सिर्फ एक सपना रह गया है और वो सपना है। और विंग लांजान को इतने ड्रिंक किए हुए देखता है तो विंग कहता है, लांजान क्या हुआ है, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है और यहाँ पे क्यों सो रहे हो, ऐसे कहता है। और लांजान जो विंग का आंसर नहीं दे रहा रहता है। और फिर विंग लांजान को उठाता है और लांजान को उस बार के बाहर लेके आ जाता है। और लांजान को कहता है, तुम अभी घर चले जाओ, उसके बाद हम कल सुबह मॉर्निंग में बात करेंगे, ऐसे कहता है। बट लांजान हमारे विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग कहता है, क्या हुआ है, ऐसे क्यों हाथ पकड़े हुए है। तो लांजान धीरे से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसे कहता है। तो विंग कहते हैं, हाँ हम कल बात करेंगे, अभी तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए हो। तब लांजान कहता है, नहीं विंग, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। तो विंग उसकी बात मान जाता है और उसी की कार में बैठ जाता है और ड्राइवर बाहर चला जाता है। फिर विंग कहता है, क्या हुआ है, बोलो जल्दी से, ऐसे कहता है। तब लांजान विंग के जो थाइज रहती वहाँ पे अपने सर को रख देता है। और विंग तो ये सडन एक्शन से शॉक हो जाता है और अचानक से लांजान ने विंग के लेग्स पे अपने सर को रख दिया। और लांजान विंग का हाथ ले लेता है और अपने सर पे टैप टैप करने के लिए उसे कहता है। और विंग को कुछ समझ में नहीं आता। विंग कहता है, क्या कर रहे हो तुम। तब लांजान कहते हैं, थोड़ी देर, ऐसे कहता है। और विंग फिर उसकी बात मानते हुए धीरे धीरे से उसके सर पे टैप करने लगता है। और लांजान कहता है, ऐसे कितना अच्छा लगता है ना जब अपनी माँ अपने साथ ऐसा करती है। तो विंग कहता है, हाँ लगता है। तो लांजान कहता है, विंग तुम्हारी मॉम ऐसी करती होगी ना। तो विंग सोचने लगता है लास्ट टाइम ये सब कब उसकी मम्मी ने उसके साथ किया था। वो सिर्फ जब उसके पापा गए थे, जब पापा उनके लाइफ में थे तभी उसकी मम्मी ने ये सब किया था। उसके बाद से विंग तो अपनी माँ से पूरी तरह से दूर ही हो चुका था। विंग को याद आता है और विंग कहता है, ऐसे कहता है। तब लांजान कहता है, माँ बाप कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना, खास करके अपने लिए अपनी मॉम। तो विंग कहता है, वो तो है। तो लांजान कहते हैं, विंग पता है क्या, अगर हम अपनी असलियत किसी को ना दिखाना चाहे बट हम किसी पे भरोसा करते हैं, उनको हम अपनी असलियत बता सकते हैं। हमारे दिल में दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है हम उन्हें बता सकते हैं। विश्वास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें किसी पे भरोसा भी ना हो, ऐसा भी होता है। तो विंग कहता है, तो इससे क्या करना है लान जान, ऐसे कहता है हमारा विंग। तो लांजान कहता है, विंग लेकिन है ना, लेकिन के साथ मेरी इंगेजमेंट अंकल फिक्स करवाने की कोशिश करे। तो विंग क्या कहता है, क्या पहले ये बात करे और अचानक से ये मुझे शॉक दे रहे हो। तब लांजान कहता है, यही बात मुझे तुम्हें बतानी थी और मुझे उस लेकिन के साथ जाके बात भी करनी होगी। तो विंग कहता है, चलो अभी जाके बात करते, ड्राइवर अंकल आप अंदर आ जाइए, कार को चलाइए, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए। तो विंग कहता है, मैं सब बात करूँगा, ऐसे कहता है। फिर ड्राइवर कार को चलाता है और लांजान जो है विंग की ओर ही देख रहा रहता है और विंग उसके बॉडी पे यानी सर पे टैप टैप ही कर रहा रहता है और लांजान जो सो चुका रहता है। और फिर विंग अपने डेस्टिनी पे के पास पहुंच जाता है, यानी जहाँ पे उन लोगों को जाना था, वो लिकिन का ऑफिस, वहाँ पे पहुंच जाते हैं वो लोग। और फिर लिकिन के ऑफिस में जाने के लिए वहाँ से अपॉइंटमेंट उसको पूछी जाती है। विंग कहता है, अपॉइंटमेंट नहीं है, उसे कहना कि लांजान आए हैं करके। और ऐसे कहने पर वो लड़की फिर कहती है, हाँ आप लोगों को अंदर बुलाया है, ऐसे कहते हैं। और वो उसके कैबिन के पास लेके चली जाती है। और जैसे वो दोनों कैबिन में एंटर करते हैं तो उस कैबिन की हालत देख के विंग तो पूरा दंग रह जाता है और कहता है, क्या इतना ज़्यादा ख़राब किसी का कैबिन हो सकता है। आज से पहले मैंने किसी का कैबिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं देखा है। मैं भी करता हूँ बट इतना बिल्कुल भी नहीं, इतना तो मेरा कभी रहता नहीं। और लांजान जो आधी नींद में ही था और वो हिलते डुलते ही विंग के साथ आ रहा रहता है और विंग उसे संभाल रहा रहता है अपने शोल्डर के सहारे। और फिर विंग और लांजान उस रूम में एंटर करते अंदर आते हैं। फिर वो लड़की देखने लगती है और कहती है, लांजान तुम ऐसे, क्या हुआ है लांजान, ऐसे कहता है, कहती है वो लड़की। और विंग उससे धीरे धीरे सोफे पे जाके सोला देता है, लांजान को अच्छे से बिठा देता है और लांजान सिर्फ देख रहा रहता है। और लांजान धीरे से कहता है, अंकल ने कहा कि हम दोनों की इंगेजमेंट वो फिक्स करवाना चाहते। तो लड़की तो कहती, क्या, नहीं, हाँ मैं तुम्हारे साथ इंगेजमेंट नहीं करना चाहती। तो लांजान कहते, तुम्ही ने तो कहा है ना। तो ये कहती है, नहीं, लेकिन कहती नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो अंकल ने सब कुछ किया होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी।
अंकल बता रहे थे कि वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात कर लिए। तो लिखिन कहते क्या मेरे पेरेंट्स के साथ? मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मुझे पेरेंट्स की ज़रूरत भी नहीं, मैं अपने फैसले खुद की मर्ज़ी से ले सकती हूँ। तब लेकिन कहती अंकल ने किया होगा ये सब क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि ओमेगा कोई काम करे। ओमेगा को सब कुछ हाथ में सारी चीज़ें मिल रही, तो ओमेगा को क्या ज़रूरत है काम करने की, ऐसा मेरे घर में सोचा जाता है। इसके कारण मैं उनसे सेपरेट हो चुकी हूँ और मैं अकेला ही रहती हूँ, अकेले अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे कहता है। बट विंग कहता है तो ऐसी क्लियर बात है, बट उसके अंकल भी लांजान को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं और तुम्हें अपने एक्ट को कंटिन्यू करना होगा। तो वो कहते क्या? नहीं, मैं ये सब कंटिन्यू नहीं कर सकती। जो मेरा पार्टनर है उसे अगर पता चला तो वो तो बहुत ज़्यादा मुझ पे गुस्सा करेगा, और वैसे भी उसे ये सब पता चला तो पहले से ही वो मुझसे गुस्सा हो चुका है। मैंने तो सिर्फ एक्ट करने की बात की थी, बट उसने कहा था कि तुम ऐसा सच में करोगी तो कितना ज़्यादा मुझे दुख होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, प्लीज़, ऐसे कहता है। और मैं ये सब बातें मैं तुमसे कहने ही वाली थी, और लांजा ने मेरे कॉल को अटेंड नहीं किया है। बट इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इसके अंकल जो शादी के लिए मान गए करके इंगेजमेंट करना चाहते, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और लांसान की ओर देखते वो दोनों, तो देखता है कि लांसान पूरी तरह से सो चुका है करके। और विंग कहता है ठीक है, मैं इसके आगे सब कुछ संभाल लूँगा, ऐसे कहता है विंग। और विंग लांसान की कार में लेके जाने लगता है, और फिर लांसान और विंग एक होटल में आ जाते हैं, जहाँ पे विंग होटल की रूम बुक करते हैं और लांसान को लेके चला जाता है रूम में। और रूम में पहुँचने के बाद विंग जो है लांसान की ओर देखने लगता है और लांसान से कहता है तुम खुद के हाथ से खुद की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो लांसान? जो तुम्हारे अंकल कहते हैं वो अच्छी ही तो बात है, तुम्हारे लिए अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा, ऐसे कहता है विंग। और विंग फिर दूसरे बेड पे जाके सो जाता है, यानी सोफे पे जाके सो जाता है विंग। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे लांसन जो है तेज सर दर्द के साथ उठता है और उठ के इधर उधर देखने लगता है। तो वो हमारे विंग को देखता है जो सोफे पे सोया हुआ है करके, और जैसे ही विंग को वो सोफे पे सोया हुआ देखता है तब लांसान के सांस में सांस आती है। और क्योंकि लांसान सोचता है कि उसने ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया है, क्योंकि रात को उसे एक ड्रीम आया था जहाँ पे विंग और लांसान वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इसके कारण लांसान ये सोचने लगता है। उसके बाद फिर लांसान धीरे धीरे उठता है और वो शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर आता है तब भी हमारा विंग सोया हुआ रहता है। लांसान जल्दी से फूड भी ऑर्डर करता है। जैसे फूड अंदर लाने के लिए डोर को नॉक किया जाता है तब विंग उठ जाता है, और विंग उठता है अपनी आंखें मचलते हुए इधर उधर देखता है जहाँ पे लांसान फूड कलेक्ट कर रहा रहता है। वो लोग फूड लेके आ रहे रहते और लांसान उनको रखने के लिए उनसे कह रहा रहता है। और फिर विंग अपनी आंखों को उससे कहता है गुड मॉर्निंग लांसान, ऐसे कहता है। तो लांसान विंग की ओर देख के स्माइल करता है, यानी नॉक करता है, कोई स्माइल वगैरह नहीं करता। और फिर विंग कहता है उठ गई तुम आखिरकार, कल रात मुझे तुमने कितना ज़्यादा परेशान कर दिया। तो लांसान क्या, मैं कैसे तुम्हें परेशान कर सकता हूँ? तो विंग कहता है तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी मैंने सॉल्व कर दी है, तुम टेंशन मत लो। तो लांसान कहता है क्या सच में विंग? विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और लांसान विंग को जाके जल्दी से गले लगा देता है, और जो हमारा विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, और जो लांसान है गले लगाने के बाद नर्वस फील करते हुए पीछे हट जाता है। और विंग जो है वहाँ से सीधा शावर लेने के लिए चला जाता है। और शावर के नीचे खड़े होने के बाद विंग सोचता है लांसान ने मुझे किया तो मुझे फील क्यों होने लगा, अलग फील क्यों होने लगा? ऐसे तो वो मुझे कितनी बार टच करता है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ, आज फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे कैसे फील हो सकता है? नहीं नहीं, मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसे कहता है। लांसान जो है वो विंग को उसने जैसे ही टच किया था यानी गले लगाया था, लांसान को विंग के फेरोमोन्स स्मेल होने लगे थे, यानी उसे फेरोमोन्स जो है महसूस होने लगे थे। और लांसान जो है विंग चला गया, और लांसान फिर भी कहता है विंग तुम्हारी सेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्वीट कैंडी जैसी, इसे लांसान कहता है। क्योंकि हमें तो पता है कि लांसान को विंग ओमेगा है करके पता है करके, बट विंग को तो नहीं पता है कि ओमेगा है करके। और लांसान मन में कहता है सॉरी विंग, ऐसा तो मैं करना नहीं चाहता था, बट अचानक से मेरे हाथ से हो गया, ऐसे कहता है। और फिर विंग वॉशरूम से फ्रेश होके बाहर आता है, और बाहर आने के बाद खुद को पहले मिरर में चेक करता है वो कैसा दिख रहा है करके। विंग खुद को देखता है और विंग कहता है अब ठीक दिख रहा हूँ। और विंग बाहर आ जाता है जहाँ पे लांसान ब्रेकफास्ट के लिए विंग का इंतज़ार करा रहता है। विंग वहाँ पे जाता है चुपचाप से और धीरे से अपने लिए खाना लेने लगता है, और लांसान सिर्फ उसे देख रहा रहता है। तो विंग कहता है क्या अब इतना मुझे देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ है, तुम इतना मुझे क्यों देख रहे हो? तो लांसान
कहता है विंग सॉरी मैंने तुम्हें गले लगा लिया इसलिए। विंग कहता है इट इज़ ओके कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और उसके बाद फिर विंग अपना फूड खाने लगता है और लांजान कहता है विंग तुम मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रहे हो ना। तो विंग जो खाना खा रहा रहता है उसके गले में ही अटक जाता है। विंग कहता है क्या, मैं तुमसे कौन सी बात छुपाऊंगा, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाता हूँ लांजान, वैसे तो तुम ही मेरी सब बातें छुपाते रहते हो। तो लांजान कहता क्या विंग कुछ भी, मैं तो अभी तक तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाई, मैं तो तुम्हें सारा जो कुछ भी है सब कुछ बताता हूँ। तब ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं भी, ऐसे कहता है। और लांजान कहता है विंग अगर तुम्हें कोई भी मुझसे बात शेयर करनी हो तो तुम मुझसे बेझिझक आके मुझसे हो वो बात शेयर कर सकते हो, ऐसे कहता है। विंग कहता है ये सुबह सुबह ऐसी फालतू की बातें तुम मेरे सामने क्यों कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो लांछन कहते हैं कोई नहीं। और फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उस होटल से बाहर निकल जाते हैं। और होटल से बाहर निकल जाते हैं उसके बाद विंग जो है अपनी कार जो बार के बाहर ही थी उसकी कार उसे लेने के लिए चला जाता है। और लांछन अपने ऑफिस चला जाता है, अपने बार जो कार थी उसमें चला जाता है। और कार में जाके वो बॉक्स को चेक करता है जो उसकी नानी ने दिया था, उस बॉक्स को चेक करता है। और वहाँ से फिर वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसकी मॉम जो रहती है वो विंग का इंतज़ार कर ही रहती है। और विंग से कहती विंग तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा कॉल किए थे, तुम्हें एक भी कॉल अटेंड नहीं किया था। तो विंग अपनी मॉम को देखते हुए कहता है कहीं नहीं मॉम, ऐसे नानी से मिलने गया था, ऐसे कहता है। और उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है, ऐसे कहती है। और विंग एक बॉक्स के साथ आता है तो उसकी मॉम कहती है ये क्या है विंग। तो विंग कहता है नानी ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो विंग की मॉम कहती है ओके क्या है इसमें। विंग कहते हैं मैंने अभी तक खोला नहीं है, उन्होंने कहा है कि शादी के बाद खोलना करके, बट आपको तो पता है मैं कभी शादी करने वाला नहीं हूँ। तो विंग की मॉम कहती है विंग शादी कर लो, तो अपने लिए अल्फ़ा पार्टनर ढूंढ लो। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई अल्फ़ा, आई हेट्स अल्फ़ा, मॉम आपको पता है ना। उसकी मॉम कहती बट विंग तुम अल्फ़ा से जितना हेट करती हो पर तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स भी अल्फ़ा ही है, तुम उनसे क्यों हेट नहीं कर पाते, उनमें से ही किसी के साथ तुम शादी कर लो ना। तो विंग अपनी मॉम की ओर देखते हुए कहते क्या मॉम आप कुछ भी कह रहे हो, मैं अपने फ्रेंड से कैसे शादी कर सकता हूँ। तो उसकी मॉम कहती देखो विंग तुम्हें बाकी सब अल्फ़ा से तुम नफरत करते हो पर तुम अपने फ्रेंड्स जो अल्फ़ा है उनके साथ बहुत अच्छे से दोस्ती बनाए रखते हो, उनके साथ अच्छे से टाइम भी स्पेंड करते हो, तुम्हें वो पसंद भी है, तुम उनके साथ कंफर्टेबल भी हो, तो तुम और क्या चाहिए, तुम उनके साथ शादी भी कर सकते हो, ऐसे कहता है। और वैसे भी तुम्हारे जो सारे फ्रेंड हैं मुझे अच्छे लगे हैं, तुम किसी के साथ भी शादी करोगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट ही करने वाली हूँ। तो विंग कहता है मॉम आपको पता है मुझे अल्फाज नहीं पसंद है। तो उसकी मॉम कहती है विंग सारे अल्फ़ा एक जैसे नहीं होते, ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है मॉम फिर से आप स्टार्ट हो गई। और फिर किचन से एक इंसान जो आता है और कहता है हनी मैंने खाना बना लिया है। विंग फिर देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है, कहता है हाँ ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, इस इंसान को किसने घर के अंदर एंटर करने दिया। तो उसकी मम्मी कहती विंग विंग शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैंने इनको कहा था आने के लिए। विंग कहता है मैंने कभी कहा है कि इनको आने के लिए, आप मॉम हर बार मेरी बात नहीं मानते हो, इसी के कारण मुझे लगता है कि मैं इस घर से चला जाऊँ, मैं तो आपकी अच्छे से ख्याल रखना चाहता था बट आप तो उनके साथ ही रहना चाहते हो, ऐसे कहता है। और उसकी मॉम विंग के पास आती है और विंग का हाथ पकड़ते हुए कहती नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो हम दोनों मैरिड है तो हम पति पत्नी कहाँ रहेंगे। तो विंग शॉक के कारण शॉक में चला जाता है, कहता क्या मैरिड मॉम, आपने तो मुझे कहा था कि आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है। तो उसके फादर कहते नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो इसलिए था क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते थे, इसलिए मैंने इससे कहा था कि ये डिवोर्स हम दोनों का हो चुका है, ये बात उसे बता दो करके, इसके कारण तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। बट तुम्हारा दिन ब दिन गुस्सा बढ़ता गया और तुम तब से बचपन से अल्फा से हेट करने लगे, और कब तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, मेरी उम्र होती जा रही है, मुझे अपने पार्टनर की ज़रूरत है विंग, इसलिए मैंने इसके साथ रहने का फैसला किया है। और विंग तुम्हारे साथ भी बेटा, मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या, बाप रे तुम आप लोगों ने पूरी फैमिली प्लानिंग बना दी और मुझे कब पता चल रहा है, जब मेरी फैमिली पूरी तरह से रेडी हो चुकी है उसके बाद मुझे पता चल रहा है, वाह क्या बात है मॉम, आप तो बहुत ज़्यादा। उसकी मॉम कहती विंग सुनो तो, और विंग का हाथ कस के पकड़ लेती है। तो विंग उसके हाथ को झटक देता है और कहता है नहीं अब सुनने के लिए कुछ भी नहीं रहा, मैं इस घर से जा रहा हूँ अपना सामान लेके। तो विंग के फादर विंग के पीछे जाने लगते हैं, और विंग जो अपने फादर को पीछे आते हुए देखता है तो विंग पीछे मुड़ के गुस्से में कहता है आप मुझे फॉलो क्यों करें, आपको मेरे पीछे आने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर विंग के फादर विंग के साथ
उसके कमरे में जाने लगता है और विंग अपने डोर को नॉक लॉक लगाने के लिए जा रहा रहता है, दरवाज़ा लगा रहा रहता है, पर उसके फादर बीच में पैर डाल देते हैं। तब विंग कहता है आप ये सब क्या कर रहे हो, और विंग के फादर फिर डोर को धक्का दे देते हैं और विंग उस डोर के पीछे चला जाता है। और फिर लांझन जो हमारा विंग है और उसके फादर दोनों ही उस रूम में रहते हैं। तब विंग कहता है क्या हुआ है आपको, आप क्यों मेरे सामने आ चुके हो, आपको कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आइए, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके फादर विंग सॉरी बेटा मेरी गलती है ऐसे कहते हैं, और विंग के फादर नीचे अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। और विंग जो है अपने कमरे में पीछे पीछे में मुँह किए हुए रहता है, वो विंडो की तरफ देख रहा रहता है और उसके फादर उसके पीछे रहते हैं, जहाँ पे उसके फादर घुटने पे नील डाउन हो चुके रहते हैं और विंग से कह रहे रहते विंग सॉरी बेटा मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था, बट अचानक से ये सब हो गया। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उस दिन सारी मेरी गलती थी, मैंने नशे की हालत में जो कुछ भी कहा वो तुमने सुन लिया, इसके कारण अगले दिन मैं आया था बेटा तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगने के लिए, बट उस दिन पता चला कि तुम मुझसे नफ़रत करना स्टार्ट कर दी है। और वो नफ़रत हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी उस नफ़रत को कम करने की, बट तुम इतना ज़्यादा नफ़रत कर रहे थे कि अल्फ़ा जो तुम्हें टच करते थे उससे भी तुम्हें उनसे भी बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी, और मुझसे तो सबसे ज़्यादा तुम्हें नफ़रत है। इस नफ़रत को कैसे हम दोनों दूर करें यही सोच रहे थे, बट इतने साल हो गए तुम्हारे दिल से वो नफ़रत नहीं गई, इसके कारण भी मुझे आज ऐसा फैसला लेना पड़ा और मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए आना पड़ा, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ इस टाइम रहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ, मेरे ओमेगा बेटे के साथ रहना चाहता हूँ ऐसे कहता है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग तुम ओमेगा हो या कोई और, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे बेटे रहोगे ऐसे कहता है। तो विंग धीरे से अपने पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके फादर जो नील डाउन हुए हैं। विंग जाता है और उनको उठाता है और कहता है आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ इसमें मेरी सारी गलती है, और विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहते हैं नहीं मुझे पता है कि इसमें सारी मेरी गलती है, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था कि आप मेरे सामने ऐसे घुटने पे आए, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था ऐसे कहता है हमारे विंग। और उसके फादर कहते विंग बेटा मुझे माफ़ कर दो मेरी ही गलती थी सब, सॉरी बेटा मेरी वजह से तुम अल्फ़ा से हेट करते हो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता तुम्हारी मॉम के साथ तो तुम ऐसा कभी बनते ही नहीं, सब मेरी गलती है, मैंने सब तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल दी, मैंने तुम्हारी लाइफ को हेल्प कर दिया। विंग रोते हुए कहता है नहीं डैड ऐसे ऐसे कहता है विंग। और विंग कहता है नहीं डैड आपकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और विंग के डैड जब उसके मुंह से डैड वर्ड्स सुनते हैं तो विंग के डैड रोने लगते हैं और विंग को गले लगा लेते हैं, और विंग भी उनको इस बार हक करता है, और वो अभी यहाँ पे उन दोनों फैमिली अच्छे से मिल जाती है ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद फिर नीचे का सीन दिखाया जाता है विंग के घर के, जहाँ पे उसकी मॉम जो वेट करी रहती है, जहाँ पे विंग और उसके फादर दोनों स्माइल करते हुए नीचे आ जाते हैं, और उसकी मॉम भी स्माइल करती है और कहती है हाँ विंग माफ़ कर दिया है ना तुमने, विंग सॉरी मेरी भी इसमें गलती है। और विंग कहता है मॉम आप इसमें माफ़ी मत मांगिए, मैं ही ज़्यादा सोचने लग गया था, मैं ही आगे बढ़ चुका था, इसमें मेरी भी गलती है विंग ऐसे कहता है हमारे विंग। और फिर उसकी मॉम कहते हैं विंग प्लीज़ विंग ऐसा ऐसा छोड़ के जाने की बात कभी मत करना। तो विंग कहता है आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सब एक साथ रहेंगे ऐसे कहता है। और फिर विंग जो है अपनी मॉम को भी हक करता है, वहाँ पे फिर फैमिली टाइम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे विंग के फादर विंग के लिए और विंग की मॉम के लिए खाना सर्व करते हैं, वहाँ पे वो लोग खाना खाने लगते हैं। विंग अपने पापा के हाथ के खाने का टेस्ट के बहुत ज़्यादा मिस कर रहा रहता है, और विंग के भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तब उसके फादर कहते डैड क्या हुआ है, उसके पापा कहते हैं विंग क्या हुआ है ऐसे कहता है। तब विंग कहता है बहुत ज़्यादा इस खाने को मैंने मिस किया है ऐसे कहता है विंग। तो उसके फादर कहते हैं मैं डेली तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा ऐसे कहते हैं। विंग कहते हैं ठीक है डैड ऐसे कहता है विंग। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग अपने काम के लिए जा रहा रहता है, यानी अपने काम पे पहुँच चुका रहता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से, यानी जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइनिंग जो उनको करनी थी वो पूरी तरह से परफेक्टली मॉडल तैयार हो चुका रहता है उनका। और उस प्रोजेक्ट को लेके वो लोग जिनका ये प्रोजेक्ट है उनको दिखाने के लिए वो जा रहे थे कार में, और कार में जाने के बाद चले जाते कार में, और फिर वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस प्रोजेक्ट को उन लोगों को दिखाने लगते हैं, और फिर वो लोग जब देखते हैं तो वो ओके कर देते हैं। उसके बाद विंग जो है अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट कर देता है उनके साथ। और विंग जब ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा रहता है, विंग 2 महीने तक हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर और
किसी भी खास करके हमारे लान वांग जी से किसी से भी नहीं मिला रहता है और विंग को पता भी नहीं रहता लानसान की ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बट हमारी विंग को रोज़ उसके मॉम डैड का वीडियो कॉल आता था। हमारा विंग उनसे बात करता था बट हमारा विंग ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता था क्योंकि ये उसको प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे उसके कंपनी का नाम टॉप लिस्ट में भी आ सकता था। इसलिए उसे अच्छे से उस कंपनी के यानी उसे अच्छे से ये सब करना पड़ रहा था जिससे वो भी फेमस हो सके और वो भी टॉप पे पोजीशन पे पहुंच सके। इसलिए विंग बहुत ज़्यादा अपने हार्डवर्क कर रहा रहता है और इसी के साथ विंग का हार्डवर्क काम आता है। 2 महीने के बाद जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और उसके बाद विंग जो रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद विंग जो है विंग की कंपनी टॉप 10 में सिलेक्ट हो जाती है जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और विंग जब फिर 2 महीने के बाद तीसरे हफ्ते में हमारे विंग को जो है अवार्ड फंक्शन के लिए इनवाइट किया जाता है जहाँ पे विंग जो 2 हफ्ते तक है ना, विंग अब तक सोया ही हुआ ही रहता है, कहीं भी नहीं जाता, किसी की कॉल भी नहीं अटेंड करता। वो तो 2 महीने से किसी की कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा था, उसका सिर्फ अपना ध्यान पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट पे था। उसके बाद जहाँ पे हमारे विंग को ये सब पता चलता है, वो भी उसके पार्टनर के द्वारा उसे पता चलता है कि विंग का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है करके और उसे अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया है करके। तो विंग फिर 3 हफ्ते के बाद वहाँ से अपने अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और विंग ने अपने फ्रेंड से अभी तक बात नहीं की रही थी क्योंकि विंग अपने कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त था और उसकी अच्छे से नींद भी नहीं पूरी हो रही थी और वो अपने फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था। इसके कारण वो अपने फ्रेंड्स के लिए तो कहाँ से निकाल पाएगा। उसके बाद विंग जो अवार्ड फंक्शन में जाता है अपने मॉम डैड के साथ, जहाँ पे अवार्ड फंक्शन में पहुँचने के बाद विंग जो अपने डेस्क पे चेयर पे जाके बैठ जाता है, यानी जो उसका टेबल था वहाँ पे जाके बैठ जाता है अपने मॉम डैड के साथ और विंग जो है स्टेज की ओर ही देख रहा रहता है, स्टेज की ओर ही देख रहा रहता है। उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है 10 मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन, उनके बारे में कहा जाता है और वहाँ पे फिर सबके नाम लिए जाते हैं और फिर वहाँ पे हमारे लान वांग जी का भी नाम आता है और विंग आके फाड़ फाड़ के उधर देखने लगता है जहाँ पे लानजान स्टेज पे आ जाता है सारे कंपनियों के साथ, यानी जो वहाँ पे 10 मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन थे उनके साथ। और वहाँ पे विंग उसको देखने लगता है जहाँ पे लानजान का फेस पूरी तरह से पेल हो चुका है, यानी उसका चेहरा ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा रूखा सूखा उसका चेहरा लग रहा रहता है और वो पूरी तरह से इमोशनल लेस। वहाँ पे स्टेज पे पहुँचने के बाद वो उस अवार्ड को लेता है और सीधे नीचे आ जाता है और अपने टेबल की ओर जाके बैठ जाता है और विंग सिर्फ उसे आते जाते हुए देख ही रहा रहता है। बाद में मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला जाता है जहाँ पे हमारे विंग का नाम लिया जाता है और विंग भी स्टेज पे चला जाता है और विंग स्माइल करता है, एक बड़ी सी स्माइल करता है और विंग जब लानजान को नोटिस करता है जहाँ पे लानजान सिर्फ विंग को ही घूरे जा रहा रहता है और लानजान विंग को ही देख रहा रहता है और विंग जब ये नोटिस करता है तो विंग लानजान की ओर एक ब्लिंक करता है बट हमारे लानजान का कोई रिएक्शन नहीं रहता है। लानजान पूरी तरह से सीरियसली विंग को देख रहा रहता है। उसके बाद विंग अपना अवार्ड लेके अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है अपने माँ बाप के पास और तब विंग लानजान से बात करने के लिए अपने टेबल से उठने की जाने की कोशिश करता है बट उसकी मॉम कहती अभी क्या हुआ विंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद विंग कहते मेरे दोस्त। तो उसकी मॉम कहती विंग अभी इतनी बड़ी पार्टी से तुम उठ के जाओगे तो अच्छा थोड़ी लगने वाला है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है मॉम बट लानजान है वहाँ पे। तो उसकी मम्मी कहती क्या लानजान, हाँ ठीक है विंग तुम जा सकते हो, वैसे भी लानजान तुम जब यहाँ पे नहीं थे लानजान बहुत बार आ चुका है घर पे। तो विंग कहता है क्या बहुत बार, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो उसकी मॉम कहते विंग वो तुम्हें मिलने के लिए 7 से 8 बार उस महीने में आ चुका है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा मिलने की गुजारिश कर रहा था बट बाद में वो धीरे धीरे से उसका आना कम हो गया, ऐसे कहता है हमारा विंग। विंग को वैसे बताती है उसकी मॉम। तो विंग कहता है क्या, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया मॉम। और विंग जल्दी से अपने टेबल से उठ जाता है और लानजान की टेबल पे चला जाता है और लानजान से बात करने की कोशिश करता है। लानजान, हे लानजान क्या कर रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं तुम यहाँ पे आ रहे हो करके। तब लानजान विंग की ओर सिर्फ गुस्से से देख रहा रहता है और विंग कहता है मैं कहाँ पे बैठूँ, ऐसे कहता है। लानजान फिर भी विंग की ओर गुस्से से देख रहा रहता है बट विंग के जो लानजान के पास उसकी सिक्योरिटी बैठी रहती है वो खड़ी हो जाती है और विंग से कहती है सर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, ऐसे कहते हैं। और विंग कहता है थैंक यू सो मच, आप तब तक मेरे मॉम डैड के पास जाके बैठ जाइए, ऐसे कहता है।
और लांझन विंग की ओर गुस्से से ही देख रहा रहता है। और विंग कहता है, क्या हुआ है लांझन, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? लांझन कुछ बात भी करोगी या नहीं? क्या हुआ है लांझन, बोलो ना लांझन, क्या हुआ है, बोलो ना। लांझन तुम मेरी बातें सुन रही होगी नहीं? फिर भी लांझन कोई एक्शन या रिएक्शन कुछ भी नहीं देता है। लांझन विंग को सिर्फ देखता ही जा रहा रहता है। सिर्फ विंग कहता है, क्या हुआ है, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या जो तुम मुझे इतने देखे जा रहे हो? और फिर वहाँ पे सब लोग क्लैप करने लगते हैं और सब लोग खड़े हो जाते हैं। तब लांझन विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को बाहर लेके जाने लगता है। और बाहर लेके जाके यानी लिफ्ट के पास चले जाते हैं वो लोग। लिफ्ट में सीधे वो दोनों एंटर करते हैं। और फिर विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो लांझन, हर्ट हो रहा है मुझे इससे। लांझन क्या हुआ है, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? लांझन विंग को उस लिफ्ट में पिन कर देता है, यानी उस लिफ्ट के दीवार पे विंग को चिपका देता है, कह सकते हैं, दोनों हाथ पकड़ के कस के। और विंग पूरे अचानक से ये सब हो गया, उसके जहन से शॉक ही आ जाता है उसे। और विंग कहता है, क्या हुआ है लांझन, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? ऐसे कहता है। बट लांझन ने विंग की ओर ही देख रहा रहता है। और लांझन और विंग का फेस बहुत ज़्यादा क्लोज था। और फिर लांझन विंग को वहीं पे लिफ्ट में फोर्सफुली किस करने लगता है। और विंग जो पूरी तरह शॉक हो चुका था, और लांझन उसे किस किए जा रहा रहता है। और विंग जो सांस लेने की उसे प्रॉब्लम हो रही रहती है, विंग अपने पैरों से लांझन को मारने की कोशिश करने लगता है। और लांझन जो है विंग को ये सब हरकतें करने से रोक रहा रहता है। और लांझन जो विंग को फोर्सफुली किस करता है। और उसके बाद लांझन विंग को छोड़ देता है। 10 मिनट के बाद लांझन छोड़ देता है। और विंग बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। और लांझन भी लंबी लंबी सांसें ले रहा रहता है। और विंग जो है लांझन को हिट करने लगता है, अपने हाथों से मारने लगता है। और लांझन जो विंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है और विंग से कहता है, विंग तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, मैं तुम्हें कितना कॉल किया, मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा बातें करने की कोशिश की। विंग तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे घर पे भी गया था। विंग हाँ, क्या तुम मुझे भूल गए थे, मुझसे दूर जाना चाहते थे? विंग हाँ विंग, कहाँ थे तुम? विंग बोलो ना विंग। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग लंबी लंबी सांसें ही ले रहा रहता है। और विंग जो है लांझन के इतने सारे सवालों से क्या हुआ उसे समझ भी नहीं आता। फिर लांझन जो है विंग की ओर देखता है, विंग से कहता है, विंग क्या हुआ है विंग, बोलो ना विंग। विंग फिर लंबी सी सांस लेता है और कहता है, तुम मुझे बोलने दोगे या नहीं? और तुमने ये सब क्या किया मेरे साथ? और क्या मुझे तुम मारना चाहते थे? तुमने मुझे किस क्यों किया? ऐसे हमारा विंग कहता है। तब लांझन पीछे हट जाता है और विंग से कहता है, सॉरी विंग। ऐसे कहता है। विंग कहता है, क्या सॉरी, तुमने मुझे किस क्यों किया, वो भी अचानक से? मैं कितना ज़्यादा डर गया था और मुझे कितनी ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे कहता है। तब लांझन कहते हैं, विंग तुम कहाँ थे और तुम अचानक यहाँ पे? विंग बोलो ना कुछ। विंग सिर्फ अपने लांझन की ओर देख रहा रहता है। और विंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, पहले मुझे ये बताओ। लांझन कहता है, विंग प्लीज़ तुम कहाँ थे, ऐसे कहता है। फिर लांझन हमारा विंग कहता है, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा ऐसा फेस कैसे हो चुका है, क्यों तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है क्या? और विंग उसके गर्दन पे अपना हाथ रखता है और उसके सर पे देखने लगता है। और तभी लांझन को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है। और लांझन कहता है, विंग मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। फिर विंग कहता है, अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। लांझन कहता है, विंग पहले तुम बताओ तुम कहाँ थे, मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? तो विंग कहता है, क्या मैं क्यों चला जाऊँगा तुम्हें छोड़ के? तुम्हें पता था ना मैं प्रोजेक्ट है वो रेडी कर रहा था, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, तुम्हें पता नहीं था क्या? तब लांझन विंग की ओर देखता है और कहता है, विंग तुम मुझे छोड़ के चले गए थे? तो विंग कहता है, नहीं लांझन, मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगा? तब लांझन कहता है, विंग तुम चले गए थे, इसके कारण ही तो तुमने मुझसे कॉल भी नहीं किया, तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। तो विंग कहते हैं, लांझन मैं अपने प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा बिजी था ना, इसके कारण मेरा मोबाइल पे ध्यान ही नहीं था, मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो जाती तब भी मुझे पता नहीं चलता था, लांझन प्लीज़ समझो। तब लांझन कहते हैं, विंग मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और विंग को हक कर देता है। और विंग कहता है, हॉस्पिटल जाना है, तुम मुझे यहाँ पे हक नहीं कर सकते, ऐसे कहता है। और विंग कांगजी फिर वहाँ से हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद फिर विंग जो है डॉक्टर लांझन का चेकअप करते हैं। बट हमारे लांझन ने विंग का हाथ नहीं छोड़ा रहता है। लांझन विंग का हाथ नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि लांझन को लग रहा था कि विंग फिर से यहाँ से चला जाएगा, इसलिए हमारा लांझन विंग का हाथ नहीं छोड़ रहा रहता है। और फिर विंग कहता है, लांझन मैं अभी कहीं जाने वाला नहीं हूँ, हाथ को छोड़ो, ऐसे कहता है। बट लांझन नहीं कहता है और डॉक्टर फिर लांझन को दवाई दे देते हैं, इसके कारण हमारा लांझन सो जाता है। और जो हमारी विंग है वो सोचने लगता है, लांझन की ऐसी हालत कैसे होगी, और लांझन क्यों कह रहा था कि उसे छोड़ के
में चला गया था। विंग ऐसे सोचने लगता है। फिर विंग लांशीशन को कॉल करता है और लांशीशन से बात करता है। फिर लांशीशन बहुत ज़्यादा दौड़ के यानी जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाते हैं और विंग कहता है उसे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसको बुखार था। तो लांशीशन कहते हैं 2-3 महीने से इसे रेगुलरली ऐसा होता रहा है। वो ज़्यादा थक जाता था और वो सोता भी नहीं था और वो अपने आप को कमरे में बंद करता था। उसने ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान दिया था, ऐसे कहता है। और विंग कहता है क्या, ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ। तब लांशीशन विंग की ओर देखते, आपकी वजह से मिस्टर वे, ऐसे कहते। विंग कहता है क्या। लांसन, पता है क्या मिस्टर वे, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो विंग कहता है क्या, वो मुझसे प्यार करता है, बट कैसे और क्यों 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 मुझसे वो प्यार करता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब लांशीशन कहते हैं मिस्टर वे, आप जब से यहाँ से चले गए थे ना, 2 महीने 2 हफ्ते, इतने दिनों से आप यहाँ से गायब थे ना, तब तक लांसान तो आपको बहुत ज़्यादा याद करता था। वो आपको उसने कहाँ नहीं ढूंढा, वो सब जगह ढूंढता था। आपके मॉम डैड से भी मिलने वो कितनी बार गया था, उनसे कितनी बार पूछा था, उन्होंने बताया था, बट वो उस एड्रेस पे पहुंचा, बट वो एड्रेस जो है वी उसे सही जगह पे नहीं लेके गया। पता नहीं आप कहाँ पे थे। तो वो बहुत ज़्यादा हाइड करके आपने जगह रखी थी शायद से। आपने लांसान को भी बताना नहीं सही समझा कि आप उसे बता के जाओ, बट लांसान इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो आपको ढूंढना बंद ही नहीं करना चाहता था। बट आपकी मॉम ने उसे कहा था कि विंग सही सलामत है, वो उसका काम हो जाएगा तब आएगा। तब लांसान ने अपने आप को बिजी रखने के लिए, क्योंकि उसको किसी और जगह पे ध्यान डाइवर्ट करना था, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा अपना काम का सहारा लिया और वो रेगुलरली काम करने लगा। बट काम करते टाइम आपकी यादें उसे इतनी ज़्यादा सता रही थी, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, तो इसके कारण वो काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया और वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखता था। तो विंग क्या ये सब हो गया, बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब मिस्टर लांशीशन कहते हैं हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, किसी को भी ये सब पता नहीं था, मैं उसका भाई हूँ तो मैं ही ये सब समझ सकता हूँ, ऐसे कहता है। और फिर विंग कहता है सॉरी, मुझे बता के जाना चाहता मैं प्यार, इसके बारे में मुझे समझ भी नहीं आ रहा। लंदन मुझसे कैसे प्यार कर सकता है, मैं तो। लांशीशन कहते हैं विंग, उसे पता है कि आप एक, तो विंग कहता है क्या, आप एक ओमेगा है करके। तो विंग कहता है क्या, उसे कैसे पता, उसे कैसे पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ करके। लांशीशन कहते हैं विंग, उसे पता चल चुका है और मुझे भी जब लांछन को पता चला तभी मुझे उसी दिन पता चल चुका था, बट लांछन ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। और विंग, लांछन तुमसे पहले से ही प्यार करता था, बट वो सोचता था कि एक अल्फ़ा से कैसे प्यार कर सकता है, विंग ऐसे सोचता था। और वैसे भी तुम्हें अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा हेट था, इसलिए लांछन तुम्हारे साथ दोस्ती के जैसे ही रहना चाहता था। बट अचानक से उसकी फीलिंग इतनी ज़्यादा चेंज हो गई और आप भी उस टाइम पे गायब हो गए, इसके कारण लांछन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तो विंग कहता है सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ऐसे कहता है विंग। फिर शीशन कहते हैं ठीक है मिस्टर वे, मैं आपकी बात सारे समझ चुका हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है आप मुझसे ऐसे फॉर्मल क्यों बात कर रहे हो। तो शीशन कहते हैं क्योंकि आप अब बहुत बड़े प्रोजेक्टर का आपको अवार्ड मिला है, प्रोजेक्ट का, इसके कारण आप तो मिस्टर कहने के लायक ही हो चुके हैं, क्योंकि आपको तो वैसे भी ओमेगा को ऊपर आपको अल्फा के समान बनना था ना, इक्वेलिटी डेवलप करनी थी, इसके कारण आप जो सबको एक जैसा मान देना चाहते थे यानी समझना चाहते थे, इसके लिए ही मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। आप भी हमारे जैसे ही है, आपको कोई अभी आप ओमेगा हो या बीटा हो या अल्फा हो, इससे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला है, क्योंकि आप भी एक बिजनेस मैन जैसे ही है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है बट शीजन गो, आप मुझे ये सब मत कहिए, मैं आपके लिए आपका भाई का दोस्ती हूँ, तो आप मुझे दोस्त की तरह ही ट्रीट कीजिए, आप मुझसे दोस्त की तरह ही बातें कर सकते हैं, ऐसे कहता है विंग। तो शीशन कहता है ओके मिस्टर वे, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या आप फिर से, ऐसे कहता है। फिर उसके बाद अंदर से नर्स आवाज़ देती है और कहती है लांसन को होश आ चुका है। और फिर लांसन होश में आते हुए ही विंग का नाम लेता है, बट विंग तो वहाँ पे नहीं रहता, इसलिए नर्स जो है विंग को बुलाने के लिए आ जाती है और विंग
लांछन अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद लांछन जो देखता है कि विंग, तो विंग लांछन के पास चला जाता है और लांछन विंग को जल्दी से हक कर लेता है और कहता है, विंग कहाँ थे तुम? मुझे लगा तुम फिर से छोड़ के चले गए। और विंग कहता है, लांछन छोड़ो मुझे, तुम्हारे भाई भी है यहाँ पे, ऐसे कहता है। और लांछन फिर अपने भाई को नोटिस करता है और लांछन, सॉरी भाई आप यहाँ पे? तो लांछन कहते हैं, लांछन तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए कारण हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट किया था और मिस्टर वे ने मुझे कॉल करके बता दिया है इसके बारे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आया था। अब अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखना, मिस्टर वे तो वापस आ चुके हैं। लांछन कहता है, हाँ ब्रदर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। तो लांछन कहता है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, ऐसे कहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग घर पे चले जाते हैं, जहाँ पे विंग लांछन को टाटा बाय बाय करके घर पे जा रहा रहता है। बट लांछन कहते हैं, विंग तुम प्लीज़ यहाँ से कहीं मत जाओ ना, तुम मेरे साथ रहो ना। तो विंग कहते हैं, लांछन क्या हुआ है, तुम ऐसे बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? तब लांछन कहते हैं, विंग प्लीज़ यहाँ से मत जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो विंग कहता है, हाँ लांछन तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैंने तुम्हें कब मना किया है, ऐसे कहता है। बट लांछन मुझे घर पे जाके सबको बताना तो होगा। तो लांछन कहता है, नहीं विंग तुम कॉल करके बता सकते हो। तो विंग कहता है, ठीक है, ऐसे कहता है। और लांछन और विंग वहीं पे फिर सोफे पे बैठ जाते हैं और विंग जो है टीवी देख रहा रहता है और लांछन जो विंग को देख रहा रहता है। और विंग फिर टीवी देखते हुए लांछन को नोटिस करता है और लांछन, क्या हुआ है लांछन, तुम मुझे मुझे इतना ज़्यादा क्यों घूर रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग जो अपने ख्यालों में ही था, वो टीवी नहीं देख रहा था, वो सोच रहा था कि क्या लांछन मुझसे प्यार करता है, बट उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं, और अगर वो मुझे बताता था मैं क्या करता। उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा अल्फा से हिट करता था और मैं उसके साथ शायद से मैं उसका दिल तोड़ सकता था, इसलिए शायद उसने यही डिसाइड किया था कि वो मैं फ्रेंड बन के रहना चाहता है। बट मैं गायब हो गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया है इसके कारण, यानी लांछन मुझसे प्यार करता है। विंग ये सब सोच रहा था और तभी विंग ने लांछन की ओर देखा था, तो तहाँ पे उसने देखा था कि लांछन जो विंग को घूर रहा है करके, इसलिए विंग ने कहा था। तो लांछन कहता है, विंग तुम ऐसे देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो विंग कहता है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो लांछन, जैसे कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ करके, ऐसा लग रहा है कि तुम वैसी हरकतें कर रहे हो। तो लांछन कहते हैं, विंग हाँ विंग मैं चाहता हूँ कि तुम। तो विंग कहता है, तो लांछन और विंग की दोनों की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि विंग को पता है अब लांछन क्या कहने वाला है और लांछन जो कहना है वो लांछन के मुंह से निकल ही नहीं रहा रहता है। और लांछन कहते हैं, विंग विंग हम दोनों। तो विंग कहता है, लांछन हम दोनों पार्टनर। तो विंग कहता है, क्या? तो लांछन कहते हैं, विंग क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? तो विंग जो है लांछन की ओर बहुत ज़्यादा घूरते हुए देख रहा रहता है और विंग की जो दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी, लांछन की भी दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी और लांछन विंग की ओर देख रहा रहता है। और फिर विंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहूँगा। तो लांछन कहता है, विंग सच में विंग, हाँ विंग तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, विंग सच में ना? तो विंग कहता है, हाँ हाँ लांछन सच में मैं तुम्हारा पार्टनर ज़रूर बनना चाहूँगा। तो विंग कहता है, लांछन कहता है, विंग तुम जैसा चाहोगे वैसा रह सकते हो, मैं कभी भी तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हमेशा ख्याल रखूँगा और तुम्हें जो भी कुछ करना होगा मैं तुम्हें हर बार सपोर्ट करूँगा। विंग सिर्फ तुम मुझसे नफरत मत करना, मुझे पता है कि तुम अल्फा से नफरत करते हो, विंग प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना। तब विंग लांछन के फेस को कडल करते हुए कहता है, यानी पकड़ते हुए कहता है, नहीं लांछन मैं अब अल्फा से हेट नहीं करता और मैं तुमसे भी हेट नहीं करूँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा, ऐसे विंग कहता है। और लांछन और विंग एक दूसरे को फिर किस करने लगते हैं। पहले तो हमारा विंग ही आगे बढ़ता है और लांछन के लिप्स पे किस करने लगता है और लांछन और विंग किस कर रहे रहते। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है और इसके आगे वाले पार्ट में जानने को मिलेगा अब क्या होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।